Purchasing power parity means के they have the capacity to purchase things, ठीक है। उसमें इंडिया नंबर 2 पे आता है बिकॉज मार्केट बड़ी है तो हर एक को वहां जाना पड़ता है। जो G7 है उसमें क्योंकि ब्रिटेन होस्ट कर रहा है अगले महीने, ये इंडिया भी वहां पे जा रहा है कि हाउ मच इंडिया इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया दैट उसका जो स्टेटस है एलिवेट हो चुका है। आप आइडियोलॉजिकली कितने मोटिवेटेड हैं, आप रिलीजियसली कितने मोटिवेटेड हैं, ये दुनिया का पैरामीटर नहीं है मैयर करने का। दुनिया का जो पैरामीटर मैयर करने का वो ये है जो मैंने आपको बताया, परचेजिंग पावर पैरिटी। यूके में हो रहे G7 की बैठक में भाग लेने के लिए यूके के प्रधानमंत्री ने भारत को भी आमंत्रित किया है। आपको पता है कि इस बैठक में विश्व के सभी 7 बड़े देश शामिल हैं, जिसका भारत अभी तक सदस्य नहीं है। लेकिन भारत को आमंत्रित किए जाने से यह लगता है कि भारत का विश्व में इस समय कितना प्रभाव बढ़ रहा है। इसको सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि अभी हाल में ही G7 में से कुछ देशों ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में कुछ और चर्चा, आइए आगे सुनते हैं। अगर देखा जाए परचेजिंग पावर पैरिटी में 7 ममालिक पहले हैं, ब्राजील और इंडिया, और जो बाकी ममालिक आ रहे, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को भी लाने की कोशिश है। तो इंडिया जो है, अगर परचेजिंग पावर पैरिटी का जो स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो इंडिया नंबर 2 पे आता है अमेरिका के बाद इन 10 ममालिक में। आपको याद होगा कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन ने कहा था कि मैं D10 की ग्रुपिंग बनाना चाहता हूँ। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी एक, इसके ऊपर मैंने कोई 2 माह 3 माह पहले एक वीडियो बनाई थी कि D10 इंडिया जो है उसका हिस्सा बनने जा रहा है। वो कह रहे हैं जी हम जो लीडिंग डेमोक्रेसीज है उनको इकट्ठे करने जा रहे हैं। सो इंडिया जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी में नंबर 2 पे आता है, नंबर 2 पे आता है। अब आप इमेजिन कर लें कि दैट हाउ मच इंडिया इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल दीज कंट्रीज इस सारे प्रोसेस के दौरान। ये 10 लीडिंग जो कंट्रीज होंगे, 60% ऑफ दुनिया की जो लोग हैं और जो डेमोक्रेसीज हैं उनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि एक इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो एक बड़े क्लब में जाके बैठ गया। जब वो इस तरह के क्लब में बैठेगा तो जाहिर बात है उनका एक अपना रीजनल क्लाउड भी इससे एनहांस होता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत जल्द अगर ये इंटरनेशनल मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी दोबारा स्टार्ट होती है, हालात बेहतर होते हैं, तो देयर इज लाइकली पॉसिबिलिटी कि अगले 2 से 4 साल में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक्सपेंशन है उसके ऊपर बात होगी। ठीक है जी। और जब एक्सपेंशन की बात होगी तो फिर उसमें जाहिर बात है जर्मनी भी आना चाहता है, उसमें इंडिया आना चाहता है। परचेजिंग पावर पैरिटी मींस के दे हैव द कैपेसिटी टू परचेज थिंग्स, ठीक है। उसमें इंडिया नंबर 2 पे आता है बिकॉज मार्केट बड़ी है तो हर एक को वहां जाना पड़ता है, हर एक को चीजें बेचनी पड़ती हैं। सो आप इससे अंदाजा लगा लें कि हाउ मच इंडिया इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया दैट उसका जो स्टेटस है एलिवेट हो चुका है। अब इंडियंस जो अमेरिकन हैं, ये जो G7 है वो चाइना को नहीं, कारोबार सारे उनसे करते हैं। दुनिया की सेकंड बड़ी जो है वो इकोनॉमी है। लेकिन वो कहते हैं जी चाइना की जो वेल्थ पर हेड अपने पॉपुलेशन के हिसाब से जो है ना वो बहुत कम है, सो इसलिए हम उसको नहीं लेना चाह रहे। इस तरह की चीजें कर रहे हैं, गो दैट इज देयर ओन इशू। लेकिन रशिया को उन्होंने वैसे निकाल दिया। तो अब आप इमेजिन कर लें कि रशिया जो है, ब्रिटेन इंडिया को अपनी कॉलोनी मानता रहा, लेकिन आज उनको G7 या D10 का ग्रुप बना के और UN सिक्योरिटी काउंसिल में ले रहे हैं। उधर से रशिया जो है वो पूरी कोल्ड वॉर में नॉन अलाइन करके उनको असला देता रहा, लेकिन आज किस तरह उनको एक दूसरे को साथ बैठना पड़ता है और रशिया को देखना पड़ता है दैट हाउ इंडिया इज प्लेइंग इटसेल्फ इन द बिगर।
पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत को G7 में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था तो लोगों को यह लगा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अच्छे ताल्लुकात हैं। इस कारण वे व्यक्तिगत रूप से ऐसा चाहते हैं कि भारत भी G7 देशों में शामिल हो जाए। परंतु ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने औपचारिक रूप से निमंत्रण भेजकर यह पुष्टि कर दिया कि निकट भविष्य में भारत भी इसकी सदस्यता ग्रहण करने वाला है। G7 का सम्मेलन 11 से 13 जून तक यूके में होने वाला है और यूके द्वारा जारी विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि इसमें लोकतंत्र और तकनीकी रूप से मजबूत देशों का सम्मेलन है और भारत चूंकि यह दोनों क्राइटेरिया को पूरा करता है इसलिए भारत को इसमें बुलाया जा रहा है। आपको यह बताते चलें कि G7 में यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूएई शामिल है। पाकिस्तान को इससे अचंभा हो रहा है और परेशानी भी हो रही है इस कारण कि G7 के ही कुछ देशों में जिसमें फ्रांस और यूएई शामिल है अभी पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। जब भारत उसमें शामिल हो जाएगा तो पाकिस्तान को यह लगता है कि उसके खिलाफ और भी कार्रवाई कड़ी हो सकती है। भारत अपने बल पर, अपनी क्षमता के बल पर उसमें शामिल किया जा रहा है। पाकिस्तान को इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत अपने लाभ की बात देखता है, दूसरे की नुकसान के लिए नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।